जी। नमामि सभी को। मैं समन एसपी परिहार फ्रॉम हिसार हरियाणा। आज का जो आदेश हुआ है समन संघ की तरफ से कि समन संघ का जो पहला गोल्डन रूल है वो मैं सभी जो पार्टिसिपेंट हैं या बताइए सभी समन जुड़े हैं उसको बताना है गोल्डन रूल नंबर 1। तो ये गोल्डन रूल नंबर 1 क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये इसका जो भाव क्या है समन संघ का। समन केवल समन पहला गोल्डन रूल है केवल समन। समन संघ के 10 गोल्डन रूल है। पहला है केवल समन, दूसरा चंदा कभी नहीं, तीसरा जाति का अभ्यास कभी नहीं, चौथा है केवल संघवाद, पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, छठा गोल्डन रूल है पंजीकरण कभी नहीं, सातवां है संघाधिदेश सर्वोपरि, आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, नौवां है संघाती की वापसी कभी नहीं, और 10वां गोल्डन रूल है कि जो नौ नियम है सारे ये ना कभी अमान्य किए जाएंगे ना खत्म किए जाएंगे। ये संघ का आधार है। तो इसका पहला जो गोल्डन रूल है वो इतना इम्पोर्टेंट है। जो संघ होता है जब भी दो या दो से ज्यादा कोई लोग मिलते हैं तो संघ बन जाता है। तो जो समनों का संघ है उसमें समन लोग जब इकट्ठे होते हैं तो वो संघ बनता है, जहां भी इकट्ठे हो जाते हैं तो संघ बन जाता है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हम समझते हैं कि ये जो आजकल हालत कैसे हैं और हम अलग अलग बिखरे हुए हैं। जो बहुजन समाज जिनको आज अभी तक जो जानकारी थी उसको हमने अलग अलग नामों से जो लिया है, जो 85% हम बात करते हैं जिसको बहुजन समाज बोलते हैं, आजकल मूल निवासी भी बोलने लग गए हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल जो पहचान है पुरानी, सबसे पुरानी, वो हमें पता चली कि हम समन है। समन मतलब समता में रहने वाले, जो इक्वलिटी में रहते हैं, बराबरी में, जिनमें भेदभाव ना हो। और ये बुद्ध से भी पहले का संघ है। जो हमारा मूल विचार, तो बुद्ध से भी पहले हम कैसे रहते थे और क्या हमारी पहचान थी, वो समन। 16 जनपद भी थे उस टाइम, और संघ व्यवस्था थी, गण व्यवस्था थी, और 8-10 के लगभग गण व्यवस्थाएं भी थी। जो राजा के अधीन होता था वो व्यवस्था थी, और जो संघ होते थे उनमें संघ की व्यवस्था चलती थी। वो उन राजाओं के अधीन नहीं होते थे जो जनपद कहलाते थे। 16 जनपद भी थे और संघ व्यवस्थाएं भी थी। लेकिन सारे ही सारे, चाहे संघ व्यवस्था थी चाहे अलग राजा वाली व्यवस्था थी जनपद की, लेकिन सारे ही सारे समण कहलाते थे। पहचान हमारी समण ही थी। और जो इससे उल्ट चलने वाले जो लोग होते हैं उनको वमन बोलते हैं। आज की परिभाषा कहें तो ब्राह्मण, विषमतावादी लोग। हम भी आजकल समण जो थे हमें पता नहीं था, और धीरे धीरे हम अपनी पहचान भूल गए। और हमें किसी ने हमारी पहचान ये बताई कि हम श्रमण हैं, श्रम करने वाले, सिर्फ काम करने वाले मजदूर। और खुद को उन्होंने, जो ब्राह्मण थे, खुद को ब्राह्मण मतलब श्रेष्ठ बना लिया। तो इस तरह की एक प्रचार करके हमारे अंदर जो पीछे 300 400 500 साल शिक्षा से वंचित रखा, और हमारे जो पहचान है उसको भुलाकर हमें नई पहचान दी गई, सरमन और ब्राह्मण। और सरमन जो है श्रम करने वाले, इसकी पहचान ही नहीं दी गई, उसका डेफिनीशन, उसकी व्याख्या भी बदल दी कि समन सरमन कौन होते हैं? श्रम करने वाले, श्रमजीवी मजदूर, सिर्फ काम करते रहे। तो हम उस पहचान के ऊपर गर्व भी करते हैं। आजकल जितने हमारे संगठन हैं बहुत सारे, वो सब इस पे गर्व करते हैं कि हम तो भाई श्रम करने वाले लोग हैं, मेहनत करके खाते हैं। ठीक है, हम मेहनत करके खाने वाले हैं, लेकिन हम सिर्फ मेहनत करने वाले मजदूर नहीं है।
हम हर क्षेत्र में मेहनत करने वाले लोग हैं। हम ही राजा थे, हम ही इंजीनियर थे, हम ही डॉक्टर थे। सब कुछ हमारा था, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर। ऐसा इससे भी प्रूव होता है कि जो बाहर से आए लोग होते हैं वो थोड़े होते हैं, उनकी कल्चर, उनकी सभ्यता कभी काम नहीं करती, उनकी चल नहीं सकती। सभ्यता हमारी है, सब कुछ हमारा है, लेकिन उसमें मिलावट करके जिन लोगों ने और हमें परोस दिया, हमें बताया, 300-400 सालों में हमें अशिक्षित या हम उस जानकारियों से वंचित रहने के बाद हमारे सामने जो जो ऐसे काल्पनिक ग्रंथ या किताबें जो हमने पढ़ी, वो किसकी लिखी हुई थी? वो बमनों की लिखी हुई थी। हमारे हमें तो लिखने का पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो वही किताबें हम पढ़ रहे, वो लिखेंगे तो अपने हिसाब से लिखेंगे। उन्होंने हमारा जो शौर्य पूर्ण इतिहास रहा उसको गायब किया, और कुछ मिलावट करके हमें ऐसी ऐसी चीजें बताई जो हमने पढ़ी, जो उनके फायदे की चीज है, हमें पता नहीं चला कि हमारे नुकसान की चीजें हैं। जैसे कोई कहने लग जाता है कि 5,000 साल से गुलाम, ये किसने लिखा? ये ममनों ने लिखा, जिनको फायदा होता है। हम कोई गुलाम नहीं रहे। 300-400 सालों में थोड़ा सा हमारा जो है एकता या इकट्ठा होने से वंचित रहे, या शिक्षा से वंचित रहे, जो भी कुछ रीजन रहा, लेकिन हम कभी गुलाम नहीं रहे उससे पहले। हम कह सकते हैं, अभी किताबों में भी खुद लिखा हुआ भी है, हम पढ़े कि एक गरीब ब्राह्मण, एक याचक ब्राह्मण, यही लिखा आता है। कभी नहीं आता कि एक गरीब श्रमण, एक गरीब समण। तो ये सब चीजें देखते हुए हमें पता चल सकता है कि हम हमेशा देने वाले रहे हैं, सब कुछ हमारा था, हम कभी याचक नहीं रहे। तो ये जो समण है, समतावादी हमें जो है दोबारा से याद करना है। ये जो समन संघ है, शुरुआत इसलिए की थी कि हालत हमारी खराब है समनों की, बहुजनों की, तो हम इकट्ठा हों। तो वी द पीपल के नाम से शुरू होते होते हम पहुंच गए कि हमारा पुरानी पहचान हमें याद आ गई, जो बुद्ध से भी पहले थी। बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध जो है, बुद्ध बनने से पहले वो भी उसी समण संघ के ही हिस्सा थे, जो शाक्य संघ था। और जब वो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने संघ बना के भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ बनाया। शिक्षक, एक एज ए जो शिक्षा देने का काम किया, और पूरे समण समाज को फिर वापस जो बुराइयां आ गई थी उसको ठीक करने के लिए उन्होंने भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ बना के उससे उन समाज को ठीक किया वापस। तो कई बार ये भी कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है कि समण संघ मतलब वो धमिक संघ, ये धमिक संघ नहीं है, ये आम लोगों का संघ है। और धमिक जो संघ था वो भिक्षु भिक्षुणी संघ था, जो बुद्ध ने बनाया था समण समाज को शिक्षित करने के लिए, उसे बुराइयों से दूर करने के लिए, उसे पढ़ाने के लिए। ये था उस टाइम चार भिक्षु भिक्षुणी संघ और उपासक उपासिका संघ। जो उस टाइम टेम्परेरी उपासक उपासिका संघ, वो हिस्से, वो उसके जो सदस्य बनते थे वो टेम्परेरी होते थे, जो शिक्षा के लिए, जैसे आज स्कूल में जाते हैं तो पहले प्राइमरी स्कूल, फिर हाई स्कूल, जैसे स्कूल में जब तक पढ़ते हैं तो उनको हम क्या स्टूडेंट कहते हैं या शिष्य कहते हैं, जो जो भी हम नाम देते हैं, विद्यार्थी बात करते हैं। तो इसी तरह वो संघ था, वो उपासक उपासिका संघ था। वो सिर्फ पढ़ने वालों को टेम्परेरी, कोई 15 दिन, कोई 30 दिन, जैसे भी जो भी समय होता था। लेकिन पढ़ाने का जो काम करता था, उनका संघ जो था वो भिक्षु भिक्षुणी संघ था। और उनके नियम कड़े थे, उनको एक आदर्श पेश करना होता था समाज के सामने। यही वो संघ हमें ध्यान आया। तो अब हम, ये समण समाज है सारा का सारा, इसे याद कराना है कि हम सब समान हैं, समता में रहने वाले लोग हैं, इक्वलिटी में रहने वाले लोग हैं, कोई भेदभाव नहीं है। और हम किस चीज को माने, किस धर्म को माने, कौन से मार्ग को माने, को हमारे सारे के सारे महापुरुष हैं, सारे समण महापुरुषों हैं, उनके नाम से हमने छोटे छोटे गुट बना लिए हैं, छोटे छोटे संगठन बनाए हैं, बिना समझ के कि उन सब का आदेश, उनकी शिक्षाएं एक ही बात को कहती कि इकट्ठा रहो, संग में रहो, मैत्रीपूर्ण रहो। जो भी बुद्ध के मार्ग है, जो 5 शीलों का पालन करना या आचरण में रहना,
सारे के सारे हमारे बाद के समण महापुरुषों ने, रविदास जी है, कबीर साहब है, नामदेव जी है, उसके बाद साहब काशीराम जी है, बाबा साहब है, फुल्ले साहब, जितने भी समण हुए हैं हमारे महासमण, सबका एक ही संदेश था कि इकट्ठा रहे, लेकिन समय के साथ नाम अलग हो गए। गुरु रविदास जी ने या नामदेव जी ने जो उस समय के हिसाब से समणों को समझाया, आज हमने उनके नाम पे अलग अलग गुट बना लिए, लेकिन उनकी बातों को कोई नहीं मान रहा, बल्कि उल्टा उनसे उनकी शिक्षा के विरुद्ध बात करते हैं। इकट्ठा होने के बजाय उनके नाम से अलग अलग गुट बना रहे हैं, इकट्ठा खुद नहीं हो रहे। तो ये बहुत बड़ी जो एक समस्या बनी हुई है और समझ नहीं आ रही। तो हमारा जो मूल पहचान है समन की, उस पहचान के साथ साथ जो कि एक ऐतिहासिक भी है, हमारी सच्चाई भी है, वो पहचान जो है हमारी सच्चाई की भी पहचान है। और हमारे जो विचारवान, या जिसको हम यूं कहें कि एक गुणवाचक पहचान भी है। समता का गुण हमारे अंदर है, जो समता का गुण है वो सबसे बड़ा गुण है। अगर हमारे अंदर समता आती है तो बहुत सारे गुण साथ साथ ही आ जाते हैं। तो हमें एक तो इस पहचान का ध्यान रखना, सबको पहचान जो हमारी है वो समन की है। हम सब समन है, हम जिसको भी माने, और इस पहचान के तहत हम सब इकट्ठा हों, एक हों, जहाँ भी हैं। हम सारे के सारे SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी सब समन हैं। तो हमारा जो मेन अब काम समन संघ का है, लोगों को याद कराना कि वो सब समन है, समता में रहने वाले लोग हैं, संघ में रहने वाले लोग हैं। संघ में जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जब जब हम इकट्ठा हुए तो जीते हैं, और जितना जुड़े हैं उतना ही जीते हैं। जहां भी जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं। तो अब हमारी जिद है जुड़ने की, अपनी पहचान को फिर से याद करने की, संघ में आने की और जीतने की। ये में कोई गलती हो, कमी रही हो तो, या किसी को हर्ट हुआ तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। संग नमामि संग नमामि संग नमामि।